गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ग्रेविटेशन, और उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लेक्चर नंबर 2 में जो हमने पेज नंबर 2 की बात की थी, तो एक्चुअली में वो पेज नंबर 4 का डेटा मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो पेज नंबर 2 मैंने आपको नहीं पढ़ाया था वो आज हम कवर करने वाले हैं, और आगे भी देखते हैं, अगर पेज नंबर 3 का अगर डेटा हो सकता तो वो भी करेंगे। बट फिलहाल पेज नंबर 2 के ऊपर क्या दिया है, सबसे पहले दिया है सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, तो बहुत ही आसान है बच्चों। इसके एक डेफिनेशन अगर बनाएंगे, a motion of a particle along circumference of a circle, it's called as circular motion। तो देखो क्या डेफिनेशन दिया आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन की। मोशन ऑफ अ पार्टिकल आपको देखना है, और कैसे होना चाहिए, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जैसा कि ध्यान दो, ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, सर्कल नहीं हुआ ये, अच्छा सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। देखो अब हो गया। तो यहाँ पे अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो मान लो ये मेरा कोई पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो कैसे मोशन कर रहा है, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और फिर से यहाँ पर आया। ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टिकल कैसे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, सर्कल में, इसलिए वो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन, या फिर हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये जो सर्कल है उसके ऊपर घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जिसको हम हिंदी में या मराठी में परिघ भी बोल सकते हैं। तो जो सर्कल के ऊपर पार्टिकल घूमता है, सर्कल में जो पार्टिकल घूमता है, उसका जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, आपको एक स्ट्रिंग कंसीडर करना है, जिसको हम रस्सी बोलेंगे। उसका एक एंड जो है वो आपको पकड़ना है, और दूसरे एंड को आपको क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अटैच करना है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो एंड है, तो आप उसको क्या करेंगे, ऐसा घुमाने वाले हैं, मतलब ऐसा हम घुमाएंगे उसको। अभी क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग के हेल्प से जो पार्टिकल अटैच है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो क्यों कर रहा है, आपने उसको पकड़ के फोर्स अप्लाई किया है, आप घुमा रहे ना उसको, तो आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स। तो मान लो आपकी जो स्ट्रिंग है वो ये है, और ये है उसका एंड जो आपके पास है, और दूसरा एंड जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अटैच है। जैसा आपने घुमाया, वो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, सर्कल में। ऐसा कंसीडर करो या फिर ऐसा कंसीडर करो। तो हो क्या रहा है, आप यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर, सेंटर पर। अगर हम सर्कल के हिसाब से सोचेंगे, तो जहां पर आपने रस्सी को पकड़ा है वो क्या है, हमारा सेंटर। तो सेंटर के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो फोर्स है, अब सर्कल के हिसाब सोचे, सर्कल के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो वो फोर्स इस रेडियस के ऊपर लग रहा है। रेडियस मतलब आपका स्ट्रिंग। तो फोर्स जो लग रहा है आपका अलोंग द रेडियस लग रहा है। किधर लग रहा है, अलोंग द रेडियस, क्योंकि रस्सी आपके हाथ में है, आप उसको घुमा रहे हैं, मतलब फोर्स किसके ऊपर है, रस्सी के ऊपर है। रस्सी मतलब क्या, आपकी रेडियस। तो आपका जो फोर्स है, देखो हम ऐसा बोलेंगे, फोर्स, देखिए अभी डेफिनेशन कैसे बनेगी, अ फोर्स एक्टिंग along radius and directed towards center of a circle, it's called as centripetal force। तो देखो क्या होता है, सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहे हैं हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो विदाउट फोर्स तो वो घूमने नहीं वाला है।
मतलब हमको वहां पे क्या जरूरी है, फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में घूम रहा है, तो वो है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब इसका ये हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो मैं उसको लिखूंगा FCP, सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसकी डेफिनेशन क्या है, कहां पर होता है ये फोर्स, ये रेडियस के ऊपर होता है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब होता क्या है, जब आप घुमा रहे हैं, पार्टिकल घूम रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की जो डायरेक्शन है, पार्टिकल हमेशा किधर जाने की कोशिश करेगा, उस सर्कल के सेंटर की तरफ। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो सर्कल छोड़कर भाग जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब आपको एक्टिविटी में दिया है, अगर आपने फोर्स अप्लाई करना स्टॉप कर दिया तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा था वो नहीं घूमेगा, वो सर्कल छोड़ के भाग जाएगा, सर्कल में नहीं रहेगा वो, ऐसा उसका मतलब है। तो एक्टिविटी में आपको पढ़ना है, उसके अंदर कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया, जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप्स होते हैं, जो बताने की जरूरत नहीं पर बता दे रहा हूँ। एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, और आपका स्पीड अगर वेरिएबल है तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इतने डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है सर्कुलर मोशन मतलब क्या है और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हुआ, फिर जो सर्कल में घूम रहे ऑब्जेक्ट उनको घुमाने का काम कौन करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और कहां पर होता है, रेडियस के ऊपर होता है और डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स। अब होता क्या है, देखो ये जो डेटा दिया है आपके पेज नंबर 2 के ऊपर दिया है, वहां पर जितनी भी थ्योरी दी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। अब होता क्या है, देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल अगर जानेंगे, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो आप लर्न करेंगे, mv²/r। क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, mv²/r। इतना फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। अभी क्यों लर्न करना है, तो देखिए आगे आपको अच्छे से ध्यान देना है क्यों लर्न करना है। अब मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल है ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो ये पार्टिकल के पास जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे v। ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है। आप कोई बच्चे सोचेंगे तो v वेलोसिटी की डायरेक्शन सर ने ऐसी क्यों ली है, तो बच्चों ये चीजें आपको 11-12 में फिर भी बता दे रहा हूँ। ये जो रेडियस होती है उसको पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलवेज कैसा रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। तो फिर स्पीड हमारे पास ऑब्जेक्ट की है v। अब मुझे बताओ डिस्टेंस हमें निकालना है, तो पार्टिकल ने सपोज एक सर्कल कंप्लीट किया, तो एक सर्कल मतलब डिस्टेंस होता है 2πr। कितना होता है, 2πr, और उसको टाइम लगा t। तो v का फॉर्मूला मेरे पास बन गया 2πr/t। अब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला आपने लर्न किया mv²/r। तो आप ध्यान दो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे ही रखता हूं m/r। v की टर्म मेरे पास है, देखो 2πr/t। तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर रख दी और इसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, राइट। अब अच्छे से ध्यान देना है, m/r इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पाई का स्क्वायर कितना होता है पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर कितना होता है r स्क्वायर, और t का स्क्वायर कितना होता है t स्क्वायर, राइट। तो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आया है, बताओ क्या है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, m/r इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, FCP इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r t स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं r से और डिवाइड करते हैं r से, राइट। देखिए मैंने क्या किया है,
इस पूरे टर्म को मैंने r से मल्टीप्लाई किया और r से डिवाइड किया। क्यों किया देखिए, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू आया है यहाँ पे, जैसा फोर्स शुरुआत में लिखूंगा, फिर लिखूंगा m, फिर लिखूंगा पाई का स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर इंटू अगर r करेंगे तो r का क्या है क्यूब, फिर नीचे आपका क्या है t का स्क्वायर, और ये r और ये r आपका बन जाएगा r का स्क्वायर। तो FCP इज इक्वल टू आया है आपका ऐसा। अब यहाँ पे आपको किताब में दिया है 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपकी, अगर मैं इसको कांस्टेंट कहता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरी चेंज होने वाली नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये प्रोपोर्शनलिटी सॉरी ये इक्वल टू, और ये इतनी जो टर्म है मेरी, ये मेरी कांस्टेंट है, इक्वल टू एज इट इज, ये पूरी टर्म की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट, और मेरा नीचे बचेगा r का स्क्वायर। तो फिर सभी को पता है इक्वल टू और कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकता हूँ। तो मेरा सेंट्रीपेटल फोर्स जो आया है वो क्या आया है 1/r स्क्वायर। तो आपकी किताब में यही दिया है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है आपका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है r स्क्वायर को। तो बच्चों, जो मैंने आपका लेक्चर नंबर 2 लिया था, उसमें मैंने आपको गलती से बोल दिया वो पेज नंबर 2 का डेटा है, बट वो पढ़ाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कल क्या पढ़ा, F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिस्टेंस के स्क्वायर को कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है वो भी आपका डिस्टेंस के स्क्वायर को कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये दोनों भी जो फॉर्मूले हैं वो क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अभी क्यों है ये सिमिलर है, देखो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसा कि मान लो कोई हमारी अर्थ है सपोज, और ये अर्थ के अराउंड में हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, ये S स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट और E स्टैंड फॉर अर्थ। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अगर सोचा जाए तो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा, मतलब उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा, सेंट्रीपेटल फोर्स। बट आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जो स्ट्रिंग की एक्टिविटी हमने कराया, मतलब मान लो अर्थ पे आप खड़े हो और एक रस्सी है और उसको क्या बना है, सैटेलाइट, तो आप सैटेलाइट को घुमा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल है और वहाँ पे रेडियस है और उसके पास फोर्स है जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड द सेंटर। बट आपको ये चीज मैं बता दूं, हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में क्यों घूम रहा है, तो इसका सही रीजन क्या हो रहा है कि अर्थ उसके ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स कितना होता है, ये रहा, और सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पर ये रहा हमारा mv²/r। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है तो यहाँ पे दो फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, या तो हम वो बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए या फिर फॉर्मूले की तरफ देखा जाए तो ये दोनों फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स, दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, दोनों भी फोर्स कैसे है, सेम है। ये चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन जब मैं आपको स्पेस मिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 10, उसमें आपको ये चीज बहुत काम में आने वाली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या देखा, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने समझा, सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में हमने समझा। बाकी भी आपको पेज नंबर 2 पे नीचे कुछ डेटा दिया है, क्या हमारा मून जो है अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में घूम रहा है। तो ये सभी एग्जांपल काय के हैं, सर्कुलर मोशन के। मतलब सब तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, या फिर वो किसको इक्विवेलेंट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली हमारा जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड में घूम रहा है, तो वो भी सर्कुलर मोशन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसा मेरे पास वॉच है वो भी सर्कुलर मोशन कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पे दिए हैं, एक बार आपको उसको पढ़ना है। और उसके साथ साथ
जो पेज नंबर 3 के ऊपर दिया था आपको, ये प्रूफ, ये जो थोड़ा सा एग्जांपल दिया था आपको, जैसा प्लैनेट दिया था या फिर पार्टिकल दिया था, सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास कितना फोर्स है, वो हमने प्रूफ किया कुछ इस तरह से। तो उसकी थ्योरी वगैरह एक बार आपको पढ़ना है, बाकी प्रूफ कैसे आया ये तो मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर बच्चों हमने ग्रेविटेशन का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3 और लास्ट के लेक्चर में हमने पेज नंबर जो 4 था उसको 2 गलती से हमने बोला था, वो भी हमने कवर किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, केपलर्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका पेज नंबर एक्चुअली 4 है, राइट। तो बहुत मजा आने, पेज नंबर 5 है, सॉरी। तो कल जो देखा था हमने वो पेज नंबर 4 था, अभी हम पेज नंबर 5 केपलर लॉ स्टडी करने वाले हैं। तो पेज नंबर के ऊपर आपको फोकस करना नहीं बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे आज के डेट में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही एक्टिव है, होशियार भी है, लेकिन जो बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसा करना है। जब आप YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको बार बार फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा आपने अभी बहुत सारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, आपको मैं बताता हूँ आपको लेक्चर्स कैसे मिलने वाले हैं आसान तरीके से। जैसा आप YouTube को आप ओपन करते हैं, आप जब सर्च करते हैं हमारा चैनल या फिर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो नोटिफिकेशन में ऊपर आता है। जैसा आप वो उसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं, जो भी हमारा चैनल आ रहा है उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसा वीडियोस का ऑप्शन होता है, बाकी भी बहुत सारे नाम होते हैं। उसमें एक नाम आता है आपका प्लेलिस्ट बोल के, ऐसा होता है आपका वीडियोस लिखा होता है, उसके बाद में होता है प्लेलिस्ट। तो आपको ये प्लेलिस्ट में जाना है। अब ये प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ग्रेविटेशन दिखेगा, उसके नीचे आपको कुछ 11th के लेक्चर वहाँ पे दिखेंगे। जैसे 11 का फर्स्ट चैप्टर का एक प्लेलिस्ट है, सेकेंड चैप्टर का प्लेलिस्ट है। तो वो चीजें आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या जरूरी है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को जैसा भी आप ओपन करेंगे तो ग्रेविटेशन के पूरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट ऐसा आपके सामने ओपन होने वाली है, और उसी लेक्चर्स को आपको सिक्वेंशियली क्या करना है, फॉलो करना है। तो बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे लेक्चर आपको आराम से देखने हैं। और मैंने आपको बताया था एक 10th के लिए, साइंस के लिए आपको अच्छी सी नोटबुक करनी है और उसमें अच्छे से नोट्स बनाने हैं, किताब अच्छे से पढ़ना है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से देख के उसके भी नोट्स बनाने हैं। और सबसे जरूरी बात, इतना होने के बावजूद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट करके बताना है आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बाकी तब तक के लिए हमारे लेक्चर रेगुलरली देखते रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो उसको ज्यादा समय लगेगा नहीं, लाइक करने को भी ज्यादा समय लगेगा नहीं, और शेयर करने के लिए तो बिल्कुल समय आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप जब चैनल शेयर कर रहे हैं मतलब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो उसमें आपका फायदा ज्यादा होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए और चैनल को रोज देखते रहिए। बाकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, साइंस 1 आपका पूरा अच्छे से होने वाला है। बस रेगुलरली आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।